नमस्कार दोस्तों, मैं साहिल सर स्वागत करता हूं आप सभी का साहिल लॉ एकेडमी में। कुछ समस्याएं हैं जिसके कारण लाइव क्लास नहीं चलाई जा रही है, लेकिन उस समस्या को दूर किया जाएगा। जल्द ही प्रयास किया जाएगा कि लाइव क्लास चलाया जाए। हमारे एक प्रिय स्टूडेंट हैं अनुपम पांडे जी, इन्होंने लाइव क्लास का टाइम जो है वो 7 बजे से 8 बजे के बीच में बताया है और लोगों ने कमेंट इस पर नहीं किया है, लेकिन अनुपम पांडे ने इस पे कमेंट किया है कि 7 बजे से 8 बजे तक लाइव क्लास की जानी चाहिए। तो 7 बजे से लाइव क्लास की जाएगी और इसीलिए डेली आप लोगों को, अगर जिस दिन लाइव क्लास नहीं चलेगा तो आप लोगों को प्रत्येक दिन 7 बजे वीडियो मिल जाया करेगी। तो आइए शुरू करते हैं आगे की सीरीज। आईपीसी की धारा 56 को निरसित कर दिया गया है, यानी रिपील कर दिया गया है। जो धारा 57 है, इसमें दंडावधियों की भिन्ने। दंडावधियों के भिन्ने का मतलब ये होता है, जैसे किसी को आजीवन कारावास की सजा, की सजा दे दी गई है और उसकी भिन्न निकालना है। भिन्न मतलब 1/2 निकालना है या 1/4 निकालना है। अब आजीवन कारावास का मतलब ही यही होता है कि जीवन भर की सजा। इसमें भिन्न कैसे निकालेंगे? इसलिए धारा 57 ये बताती है कि अगर आजीवन कारावास के अगर भिन्न निकालना है, उसका 1/2 या 1/4 निकालना है, तो आजीवन कारावास को 20 वर्षों के समान माना जाएगा, 20 वर्षों के समतुल्य माना जाएगा। अब 20 वर्षों के समान मान लिए तो 1/2 का आधा निकालना है तो 10 वर्ष हो गया, 10 साल हो गया। 1/4 का 1/4 अगर निकालना है तो 5 साल हो गया। 20 वर्षों का 1/4 5 साल हो जाएगा। जो धारा 58 है, इसको रिपील कर दिया गया है। अगली धारा 59 को, इसको भी रिपील कर दिया गया है। अगली धारा 60, न्यायालय सादा व कठोर या कुछ सादा या कुछ कठोर सजा दे सकते हैं। मान लीजिए आईपीसी की धारा 380, घर में कोई चोरी किया है, किसी के घर में चोरी कर लिया है। अब घर के अंदर चोरी करने की सजा है 7 साल तक, सजा उसको मिली है 3 साल तक की। न्यायालय जो है, इसकी कुछ सजा जो है वो सादी सजा कर सकती है और कुछ जो सजा है कठोर सजा भी कर सकती है। मान लीजिए 1 साल तक सादी सजा दे दी गई और 2 साल तक कठोर दे दी गई, तो क्या हो गया? 3 साल कंप्लीट हो गया इसका। तो कुछ सादा और कुछ कठोर भी दिया जा सकता है। अगली जो धारा है वो 61 को रिपील कर दिया गया है, 62 को भी रिपील कर दिया गया है। अगली जो धारा है वो जुर्माने की रकम, जैसे आईपीसी की धारा 380 में दिया गया है 7 साल तक का कारावास और जुर्माना। और जुर्माना का मतलब यह है कि जुर्माना होगा ही, चाहे 1 रुपया हुआ या 1 करोड़। जुर्माने की यहाँ कोई रकम नहीं है, यहाँ कोई रकम नहीं है जुर्माने की कि दिया ही जाए कि कितनी रकम दी जाएगी जुर्माने में। जहां जुर्माने की कोई रकम नहीं है वहां पे जुर्माना कितना भी लगाया जा सकता है। कोर्ट अगर चाहे तो 1 रुपया लगा दे या 1 करोड़ लगा दे। जो धारा 63 है यही बताती है जुर्माने की रकम कितनी भी हो सकती है, लेकिन अधिक नहीं हो सकती। जो धारा 63 है यही बताती है कि जुर्माने की जो रकम है वो उसकी कोई लिमिट नहीं है, लेकिन अत्यधिक नहीं होगी, अनलिमिटेड नहीं होगी। व्यक्ति की हैसियत के अनुसार उसको जुर्माना लगाया जाएगा। यह नहीं है कि कोई मजदूर है और उसको कितना लगा दिया जाए, 50 करोड़ का लगा दिया जाए जुर्माना। 50 करोड़ का जुर्माना नहीं लगाया जाएगा। धारा 64, धारा 64 यह बताती है कि जुर्माना ना देने पर अतिरिक्त कारावास। मान लीजिए किसी व्यक्ति को कारावास की सजा होती है और जुर्माने के भी सजा होती है और वो जुर्माना नहीं देता तो उसको अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी। अगर वो जुर्माना नहीं देता तो उसको एक्स्ट्रा जेल में रहना पड़ सकता है। अगली जो धारा है वो धारा 65। धारा 65 ये बताती है कारावास और जुर्माना दोनों है,
तब जुर्माना ना देने पे जो सजा होगी वो 1/4 से अधिक नहीं होगी। जो टोटल सजा होती है आईपीसी की धारा 380 में 7 साल की सजा है। 7 साल का 1/4 निकालना पड़ेगा तो 21 माह आएगा। अब जो कारावास की सजा होगी उसको 21 महीने से ज्यादा की सजा नहीं होगी। अगली जो धारा है धारा 66 ये बताती है कि जुर्माना ना देने पे किस प्रकार का कारावास दिया जाएगा। जुर्माना ना देने पे न्यायालय जो है किसी भांति का कारावास, किसी प्रकार का कारावास दे सकता है, चाहे वो सादा कारावास दे दे या कठोर दे सकता है। अगली जो धारा है धारा 67 जुर्माना ना देने पे कारावास का दंड, जिसमें दंड केवल जुर्माने का हो। अगर जिसमें केवल जुर्माने की ही सजा है उसमें जो सजा दी जाएगी वो कितनी दी जाएगी। इसमें जो सजा होगा केवल सादा सजा होगा। इसमें जो सजा होगी केवल और केवल सादी सजा होगी। अगर 50 रुपए तक है, अगर 50 रुपए तक का सजा है जिसमें केवल जुर्माना हो, ध्यान रखिएगा, ऐसी सजा जिसमें केवल जुर्माना है, जैसे आईपीसी की धारा 290 में इसमें केवल जुर्माना है। अगर 50 रुपए तक का जुर्माना है तो 2 माह तक कारावास, 2 महीने तक का सादा कारावास होगा। अगर 1 रुपए का जुर्माना है तो भी कितने महीने का होगा, 2 माह तक का। अगर 49 रुपए तक का है तो कितना होगा, 2 माह का होगा। अगर 50 रुपए तक का है तो 2 माह तक, 20 रुपए का है तो 2 माह तक, 50 रुपए तक का अगर है तो 2 माह तक ही होगा। अगर 50 रुपए से अधिक और 100 रुपए तक होगा तो 4 माह तक सजा हो सकती है, केवल और केवल सादा कारावास है इसमें। अगर 99 हो गया, 99 हो जाता है तो 4 माह तक का सजा मिलेगी, 4 माह तक की सजा मिलेगी। अगर 100 हो जाता है तो भी 4 माह तक सजा मिलेगी। अगर 51 होता है तो भी कितनी सजा मिलेगी, 4 माह तक की ही सजा मिल पाएगी। अगर 61 हो गया है, 61 हो जाता है तो भी 4 माह तक की ही सजा मिल पाएगी। अगली जो सजा मिलेगी अगर 100 रुपए से ज्यादा है, 100 रुपए से ज्यादा है, 100 रुपए का 101 रुपया हो गया तो कितनी सजा होगी, 6 माह तक की सादा कारावास हो सकता है। 6 माह तक का सादा कारावास हो सकता है। 100 रुपए से अगर अधिक है, 100 रुपए से कितना भी अधिक है, 101 है या 1 करोड़ है, 10 करोड़ है, 50 करोड़ है, जितना भी होगा तो इसमें केवल और केवल 6 महीने तक की ही सजा होगी और सादा कारावास होगा, और सिर्फ सादा कारावास होगा। अगली जो धारा है 68 जुर्माना देने पर कारावास से छोड़ा जाना। अगर कोई व्यक्ति जुर्माना दे ही देगा तो उसको कारावास में रखा जाएगा क्या, नहीं, उसको कारावास से छोड़ दिया जाएगा, जेल से तुरंत छोड़ दिया जाएगा। अगली जो धारा है वो 69 ये बताती है जुर्माने के अनुपातिक भाग दे देने पर कारावास से छोड़ा जाना। जुर्माने का अनुपातिक भाग क्या होता है, मान लीजिए कोई व्यक्ति है और उसके ऊपर 120 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। अगर 120 रुपए का जुर्माना है तो कितनी सजा हो सकती है, 6 माह तक की, 6 महीने तक का सादा कारावास हो सकता है। 120 रुपए को 6 भागों में बांट लेंगे, कितना आएगा, 20-20 रुपए आ रहा है। अगर कोई व्यक्ति है, अगर 2 महीने की सजा काट चुका है तो कितना दे देगा, 80 रुपए दे देगा, उसको छोड़ दिया जाएगा। 3 महीने की सजा अगर काट चुका है तो कितना दे देगा, 60 रुपए दे देगा, तो उसको छोड़ दिया जाएगा। यही है अनुपातिक भाग दे देने पे उसको जेल से छोड़ दिया जाएगा। अगली जो धारा है वो धारा 70 जुर्माना 6 वर्षों के अंदर या कारावास के दौरान वसूल किया जाना। जो जुर्माने की रकम होगी वो 6 वर्षों के अंदर वसूला जाएगा। जो जुर्माने की रकम होगी वो 6 वर्षों के अंदर वसूला जाएगा। मान लीजिए किसी व्यक्ति को
3 साल की सजा दी गई है, 3 साल की सजा दे दी जाती है, तो उससे जो रकम है कितने वर्षों के अंदर वसूला जा सकता है? 6 वर्षों के अंदर वसूला जा सकता है। 1 साल अगर सजा मिली है तो भी 6 साल, 2 साल सजा मिली है तो भी 6 साल के अंदर जुर्माना वसूला जा सकता है, जुर्माना वसूला जा सकता है। अगर किसी को 10 साल की सजा हो जाती है, 10 साल की सजा हो जाती है, तो जुर्माने की रकम है वो अब 6 साल नहीं रहेगी। जब तक व्यक्ति को सजा मिलेगी तब तक जुर्माने की रकम वसूल की जा सकती है। 10 साल की अगर सजा मिली हुई है तो 10 साल के अंदर वसूला जा सकता है। अगर किसी को आजीवन कारावास दे दिया गया है, लाइफ इम्प्रिजमेंट दे दिया गया है, तो उसको जब तक वह कारावास की सजा भुगत रहा है तब तक जुर्माने की रकम उससे वसूल की जा सकती है। या अगर आजीवन कारावास की सजा भुगत रहा है, उसी दौरान वो मर जाता है, तो अब क्या होगा? उसके जो विधिक प्रतिनिधि होंगे, जो विधिक प्रतिनिधि होंगे उससे जुर्माना वसूल किया जाएगा, उन लोगों से जुर्माना वसूल किया जाएगा। मान लीजिए उसके 2 पुत्र हैं, उसके 2 पुत्र हैं, अब इन पर जुर्माना था 10 लाख रुपए का, इन पे जुर्माना था 10 लाख रुपए का। जो प्रॉपर्टी पाए थे दोनों वो 5 लाख रुपए की ही है, जो 5 लाख की है। अब 10 लाख वसूला नहीं जाएगा, अब 5 लाख ही वसूला जाएगा जो प्रॉपर्टी ये पाए हुए हैं। मान लीजिए एक खेत है, उस खेत की कीमत जो है वो 5 ही लाख रुपया है। इन लोगों को कितना कितना मिला? 2.5 लाख रुपया मिला, तो 2.5 लाख रुपया ही वसूला जाएगा, 10 लाख रुपया वसूला नहीं जाएगा इन दोनों से। अगली जो धारा है, धारा 71 ये बताती है कई अपराधों से मिलकर बने अपराध के लिए सजा। मान लीजिए कोई व्यक्ति है और वो किसी व्यक्ति को 1 लाठी मारता है, चाहे 1 लाठी मारे चाहे 10 लाठी मारे, जो लाठी जो मार रहा है उसकी सजा एक ही होगी। चाहे 40 लाठी मार देगा तब भी अलग अलग FIR नहीं दर्ज होगा। कितना FIR दर्ज होगा? एक ही FIR दर्ज होगा। अगली जो धारा है वो धारा 72 है। 72 ये बताती है कई अपराधों में जिसमें संदेह है कि वह किस अपराध का दोषी है। अगर कोई अपराध है, जैसे मान लीजिए IPC की धारा 380 है, 380 में सजा है 7 साल की सजा, 7 साल की सजा है। अब ये नहीं समझ में आ रहा है ये चोरी किया है कि लूट किया है। 392 में लूट है, लूट है। अब ये नहीं समझ में आ रहा है इसमें जो सजा है वो 10 साल तक की सजा है। संदेह आ रहा है कि चोरी करने का अपराधी है कि लूट करने का अपराधी है। अब इसमें जो सजा होगी वो 380 ही लगेगी, क्योंकि संदेह का लाभ सदा अभियुक्त को मिलता है। संदेह का जो लाभ मिलेगा सीधा सीधा अभियुक्त को मिलेगा। जिसमें सबसे ज्यादा सजा है वो धारा लागू नहीं होगी, जिसमें सबसे कम सजा है वो धारा लागू होगी।